नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं सितंबर माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि हमारे आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो पहला प्रश्न, कौन सा देश लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष स्थान पर बरकरार रहा? तो कौन सा देश रहा? वह है भारत। तो भारत जो है वो उभरते बाजारों की श्रेणी में लगातार छठे महीने भी शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? तो किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? वह शहर है लखनऊ। तो लखनऊ शहर में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, और ये कब किस दिवस पर किया जाएगा? 11 दिसंबर को तक किया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में किया जाएगा कवि सुब्रमण्यम, तमिल जो कवि हैं, उनके जन्मदिन पर। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो किस में दी है? फेडरल बैंक ने। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? फेडरल बैंक में। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? मसूरी में किया गया। मसूरी में किया गया कार्टोग्राफी संग्रहालय का। तो उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया। कार्टोग्राफी क्या है? कार्टोग्राफी एक नक्शे की खोज और बनाने के बारे में है, या वास्तविक और काल्पनिक स्थानों को दिखाने के लिए विज्ञान और कला और तकनीकी कौशल का उपयोग करता है। ठीक है, जो हमें यह समझाने में मदद करता है कि चीज़ें कहाँ स्थित हैं। तो कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन इसी पर्पस से किया गया है। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में किस राज्य में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य खोला गया? तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ खोला गया? कैमूर कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य खोला गया बिहार में। पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार को वर्ष के अंत या 2024 के शुरुआत तक कैमूर जिले में दूसरा बाघ रिजर्व मिलने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कहता है, एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो पहली भारतीय बनी मनिका बत्रा। ठीक है, भारत की टेबल टेनिस स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। हाल ही में विश्व हृदय कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय मनाया जाता है 29 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ये होता है कि हृदय रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को हृदय संबंधी जितने भी रोग हैं, हृदय संबंधी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वो लोगों को बताई जा सकें। तो विश्व हृदय दिवस जो है वो 29 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस कंपनी ने इंडेक्स ऐप स्टोर इंडेक्स ऐप स्टोर इंडेक्स ऐप स्टोर ठीक है, डेवलप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? फोन पे ने। हाल ही में किस कंपनी ने इंडेक्स ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? फोन पे ने। अगला प्रश्न,
हाल ही में माइकल गैबन का निधन होगा। हाल ही में माइकल गैबन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे एक अभिनेता थे। हैरी पॉटर फिल्म की श्रृंखला में प्रोफेसर डबलडोर के चित्रण के लिए प्रसिद्ध माइकल गैबन को 82 वर्ष की आयु में का निधन हो गया। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2023 कब मनाया गया? 30 सितंबर को मनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने मनीष जैन को थोक बैंकिंग के देश प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो किस बैंक के प्रमुख के रूप में किया? यस बैंक के प्रमुख के रूप में मनीष जैन को। हाल ही में भगत सिंह की जयंती कब मनाई गई? हाल ही में भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर को मनाई गई। अगला प्रश्न, एशियाई खेल 2022 में रोसी बीना देवी ने महिलाओं की 60 किलोग्राम वुशु सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। वह किस उत्तर पूर्व राज्य से हैं? तो रोसी बीना देवी ने महिला की 60 किलोग्राम वुशु सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। वह किस उत्तर पूर्व राज्य से हैं? तो वो है मणिपुर राज्य से। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में सतत अवशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया? वो किस राज्य में शुरू किया गया? वो शुरू किया गया उत्तराखंड राज्य में। ठीक है। उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने सतत अवशिष्ट प्रबंध के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया है। ये पॉलीथीन कचरा बैंक रणनीतिक रूप से रखे गए, जिनमें से 2 गड्डी में और 1 प्रेम नगर में। इन कचरा बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य दोहरा है, अवशिष्ट प्रबंधन और आय का सृजन करना है। ठीक है। अगला प्रश्न सॉरी, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए के निवेश के MOU पर हस्ताक्षर किए गए? तो पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए के निवेश पर MOU पर हस्ताक्षर किए गए। तो कौन से राज्य ने किया? उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल का शुभारंभ किया है? तो किसके साथ किया है? भारत के साथ किया है। तो भारत और संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त रूप से भारत और संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल के रूप में जाने वाला एक महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण पहल शुरू किया है। यह पहला वैश्विक दक्षिण में भागीदारी देशों के साथ भारत में विकास अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं की विशेषताओं को साझा करने के लिए सुविधाओं को डिजाइन करने के लिए की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जैसे कि मारवाड़ से पहले समझ में आ रहा है कि राजस्थान से संबंधित है, तो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जोधपुर में किया गया है। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो वो कौन से स्थान पे है? 40वें स्थान पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 40वां। हाल ही में 2 दिवसीय 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में।
अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? इंदौर में किया गया है। ठीक है। हाल ही में ग्रामीण और प्रशिक्षण विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाह के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? वो किया है अमित खरे को। अमित खरे जो कि पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, उनको नियुक्त किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाह के रूप में उन्हें नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन हैं? तो वो हैं लिंडर पेस। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति हैं लिंडर पेस। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो मनाया गया 27 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। सॉरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो रद्द कर दिया है कपोल कोऑपरेटिव बैंक का। टी20 आई क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो बनाया है दीपेंद्र सिंह एरी ने। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 टी20 विश्व कप में अब बनाए गए युवराज सिंह के 16 साल पुराने टी20 क्रिकेट के रिकॉर्ड को, सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दीपेंद्र ने 10 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो कौन सी कंपनी शुरू करने जा रही है? वो करने जा रही है गूगल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किशोरों को जीवन कौशल प्रदान करने के लिए मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो की है मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रमिला मलिक किस राज्य की विधानसभा में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी हैं? तो किस राज्य की हैं? राज्य विधानसभा की उड़ीसा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अरुणाचल प्रदेश ने के तेजू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? असम। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो लाइट हाउस आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आधारशिला रखी गई है? तो रखी गई है वाराणसी में। हाल ही में भारत
ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन आके सिंह ने किया है। हाल ही में IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किया जाएगा कोची में। ठीक है, हाल ही में IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? कोची में किया जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो बढ़ा दिया है 1 वर्ष के लिए। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो वो कौन से स्थान पर रहा है? 56वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत 73वें स्थान पे रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की तरफ से ऑस्कर 2024 के लिए किस फिल्म को भेजा गया है? तो उसके लिए किस फिल्म को भेजा गया है? 2018 को भेजा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में डेविड मैकलम का निधन हो गया, वे कौन थे? तो डेविड मैकलम एक क्या थे? एक अभिनेता थे। हाल ही में किस अभिनेत्री को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? वाहिदा रहमान को किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनिक्लो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में यूनिक्लो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। ये जापानी कपड़ों का एक कंपनी है यूनिक्लो, जो कि इंडिया में मतलब प्रचलित है। नासा का नासा का यान क्षुद्र ग्रह बेनू के अब तक का सबसे बड़ा सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस उतरा। यह मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो ये वर्ष लॉन्च हुआ था 2016 में। हाल ही में विश्व नदी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व नदी दिवस मनाया गया आपका 24 सितंबर को। विश्व नदी दिवस, तो प्रतिवर्ष विश्व नदी दिवस सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इस साल 24 सितंबर को मनाया गया। विश्व नदी दिवस यह वैश्विक उत्सव है जो कि हमारी नदियों के अपार मूल्य को रेखांकित करता है और इसका मुख्य उद्देश्य नदियों के महत्व के बारे में सार्वजनिक करना, जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो उन्होंने 9। हाल ही में भारत और अमेरिका की सेना के बीच एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो वो आयोजित हुआ अलास्का में। तो हाल ही में अलास्का में भारत और अमेरिका की सेना के बीच एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण आयोजित हुआ। कहाँ पर? अलास्का में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट टीम वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई है? तो वो बन गई है भारत। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है।
ये किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 शो का उद्घाटन किसने किया? तो किया राजनाथ सिंह ने। हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। एशियन गेम्स 2022 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो एशियन गेम्स 2022 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? वो है निशानेबाजी। एशियन गेम्स 2022 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी खेल में जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो हाल ही में भारत देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में किस देश ने एआई संचालित पराग टैंक का अनावरण किया? तो किसने किया? इजराइल ने। हाल ही में इजराइल देश ने एआई संचालित पराग टैंक का अनावरण किया। जो पराग टैंक का अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जगोरी के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया। जगोरी, तो हाल ही में जगोरी यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में जोड़ा गया। वह किस देश से है? वो ग्रीस देश से है। कर्नाटक से भी जोड़ा गया है। हाल ही में किस राज्य में, अभी आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामांकित किया गया? तो किसे किया गया? असम को किया गया। हाल ही में असम राज्य में विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामांकित किया गया। हाल ही में कौन सा देश 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गया है? तो कौन सा बन गया है? सिंगापुर। तो सिंगापुर 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गई है। कौन सा देश सितंबर 2023 में शुरुआती UNCITRAL ठीक है, कौन सा देश सितंबर 2023 की शुरुआती यूनिसीट्रल दक्षिण एशियाई सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? वो करेगा भारत। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? तो किसने लिया? INS सह्याद्री ने। तो हाल ही में INS सह्याद्री ने भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव शुरू हुआ? तो वो है गोवा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर ने 20वें राष्ट्रीय पुस्तक
मेले की मेजबानी की है? तो वो की है लखनऊ ने। राष्ट्रीय पुस्तक मेले का मेजबानी 20वां संस्करण जनता के लिए लखनऊ में खुला। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के किस जिले में दुनिया का सबसे पुराना देवरा का पेड़ पाया गया? तो वो देवरा का पेड़ पाया गया टोडा में। कहाँ पाया गया? टोडा में। अगस्त 2023 के लिए कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अगस्त 2023 के लिए कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक संख्या कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों हैं। तो दोनों ए और बी दोनों। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में लंबे समय से लुप्त पौधों की प्रजाति सिम्प्लेक्स टर्बन्स को फिर से खोजा गया? तो कहाँ किसने खोजा? किस राज्य ने? अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लैंड बुक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो चुना गया चेतना मारू को। किसे चुना गया? चेतना मारू को। हाल ही में भारतीय मूल की चेतना मारू लेखिका को उनका पहला उपन्यास वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार के लिए 2023 के लिए चुना गया। हाल ही में किस बैंक द्वारा MSMI के लिए न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? एक्सिस बैंक के लिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो किस स्थान पर आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क। तो फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो किया गया है न्यूयॉर्क। प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 23 सितंबर को। 22 सितंबर को गेंडा दिवस मनाया जाता है और 23 सितंबर को जब गेंडा मार देता है तो हम एक सांकेतिक भाषा का परिचय देते हैं। तो जब कोई हमें मार देगा, ऐसा मारेगा कि हम हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, तो हम एक सांकेतिक लैंग्वेज में बात करेंगे। तो इसका मतलब 22 को मारा और 23 को हम सांकेतिक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ये याद करने का तरीका है। हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं हरमप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमप्रीत सिंह और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए AI चैटबॉट का अनावरण किसने किया? तो किसने किया? कैलाश चौधरी जी ने। तो हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए AI चैटबॉट का अनावरण किसने किया?
कैलाश चौधरी जी ने किया, जो कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और राज्य मंत्री हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए किसे आमंत्रित किया? तो किया उनको जो बाइडेन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है। हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारिक कल्याण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। हाल ही में ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो किया गया शिवराज सिंह जी के द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा 21 सितंबर 2023 को 8वीं शताब्दी के आध्यात्मिक नेता आदि शंकराचार्य जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। 6 साल पहले बनाई गई स्टैच्यू ऑफ वेननेस में आदि शंकराचार्य को ओंकारेश्वर की यात्रा के दौरान 12 साल के बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों मंदिरों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा गुजरात के किस जिले में खंबात की खाड़ी से एकत्र किए गए नमूनों से वेनेडियम खोज किया गया है? तो किया गया है वो भावनगर से। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा गुजरात के भावनगर से जिले से खंबात की खाड़ियों से एकमात्र किए गए नमूनों में से वेनेडियम खोजा गया है। वेनेडियम एक बहुत ही दुर्लभ तत्व है। इसका प्राथमिक स्रोत टाइटेनोमैग्नाइट है। विश्व का 88% वेनेडियम इसी से निकाला जाता है। वेनेडियम का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। संक्षारण और उच्च तापमान के प्रति इसके स्थायित्व के कारण इसका उपयोग जेट इंजन भागों और विद्युत घटकों में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया? अर्लिन कैली को। हाल ही में अर्लिन कैली जो कि आयरलैंड की हैं, ठीक है, उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो चुना गया है बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं। हाल ही में अखिल मिश्रा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो अखिल मिश्रा कौन थे? एक अभिनेता थे। अगला प्रश्न, हाल ही में सत्यजीत रे ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामांकित किया है? तो किया है
सुरेश गोपी को, इसको किया है, सुरेश गोपी को किया है। मलयालम अभिनेता और राजनेता सुरेश गोपी को कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में, गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया है। अगला प्रश्न, किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है? तो किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। श्रीलंका देश ने रेलवे के सिग्नल सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉम इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2023 में भाग लेगी? तो किसके साथ भाग लेगी? अमेरिका के साथ भाग लेगी। ठीक है, भारतीय सेना अमेरिका देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2023 में भाग लेगी। हाल ही में विश्व रेसलिंग चैंपियन 2023 में भारत की किस रेसलर की कांस्य पदक जीता है? तो उन्होंने किसने जीता है? अंतिम किसने जीता है? अंतिम पंगाल ने जीता है। हाल ही में विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो जीता है अंतिम पंगाल ने जीता है। अगला प्रश्न, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर 13वां इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में जारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान कौन सा है? तो स्थान है 52। ठीक है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान कौन सा है? 52 है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा। हाल ही में एशिया प्रांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर किया? किस स्थान पर किया? दिल्ली। हाल ही में दिल्ली क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली स्थान पर किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया? तो किया द्रौपदी मुर्मू जी ने। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो किया जा रहा है सिंगापुर के साथ। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? तो किसके लिए कर दिया है? कनाडा के लिए कर दिया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कुल कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कुल 4 कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है,
विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और शांति स्वरूप और विज्ञान टीम के तहत प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है? तो की है उड़ीसा ने। उड़ीसा राज्य ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो किस राज्य में रखी गई है? मध्य प्रदेश राज्य में रखी गई है। डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? मध्य प्रदेश राज्य में रखी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो एडिडास ने लॉन्च करी है। सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देगी? तो वो देगी 8% की। सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत 8% की सब्सिडी देगी। G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की अंतिम बैठक किस स्थान पर हुई थी? तो वो हुई थी रायपुर में। फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिलारू में SAI हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया। वह किस राज्य में स्थित है? तो वो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर गांधी वॉक 3 साल बाद सितंबर 2023 में फिर से शुरू हुआ? जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर गांधी वॉक 3 साल बाद सितंबर 2023 में फिर से शुरू हुआ? जोहान्सबर्ग। अगला प्रश्न, हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी किस स्थान पर खोली गई? पहली ओपीडी खोली गई दिल्ली में। ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खोली गई। ट्रांसजेंडर को अस्पताल की सेवाओं का लाभ उठाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के साथ चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में असहज महसूस करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत की गई है। हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ? वो शुरू हुआ मुंबई में। हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण मुंबई में शुरू हुआ। हाल ही में किस राज्य के 2 मिनट हाल ही में किस राज्य के अत्रयामपुरम पुथारेकुला को पारंपरिक मिठाई के लिए प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ? अत्रयापुरम पुथारेकुला। तो ये कहाँ का मिठाई है? आंध्र प्रदेश की मिठाई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना का शुभारंभ
की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निपाह वायरस संक्रमण के कारण मौतें दर्ज की गई हैं? तो की गई हैं केरल राज्य में। ठीक है।